डिजाइन होता है, पैसे का भी, एनर्जी का भी, और इनको आप लगा सकते हैं। दिस इज वेस्टेज मटेरियल, गंदगी, कचरा। बता रहा हूँ आगे बता रहा हूँ, बिल्कुल सारा बताऊंगा। नीचे मैंने लिखे हैं, सारे मैंने लिखे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब आते हैं नीचे वाले वेस्ट का, और इसमें भी आप देखें ये वास्ट है। क्या है? वास्ट। अब हम कह रहे हैं थर्ड डिजर्ट इज वास्ट, या चोलिस्तान डिजर्ट इज वास्ट। चोलिस्तान डिजर्ट इज वास्ट, ठीक है। क्या है? बहुत बड़ा। उर्दू लिख रहा हूँ, लिखनी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद होता है ही हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड की जब हम बात करते हैं तो वेस्टेड का मतलब होता है हिडन इंटरेस्ट। अब ये वाला जो वास्ट है और ये वाला जो है, इस दोनों में फर्क है। इसमें हम हिडन को कहते हैं कोई छुपे हुए लोगों के इंटरेस्ट होते हैं ना, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट आपने शायद नॉर्मली सुना हो, लोग बोलते हैं। हालांकि पेपर्स में भी आपको ये जरूर मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट। अमेरिका है सम वेस्टेड इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल है वेस्टेड इंटरेस्ट, छुपे हुए हैं उनको होते हैं। क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं, हिडन, ठीक है। जिसमें उनका जो है अपना वो क्या कहते हैं आप, मकसद हो, कोई पर्पस हो, ठीक है, मोटिव हो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, ये भी बता दिया हमने। और उसके बाद हमने ये भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये वेस्ट वाला मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद होता है वेस्ट, जो मगरिब को हम कहते हैं ना, वो तो सबको आता है मेरे ख्याल में, बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों को काफी इश्यूज होते हैं जब मैं इस वर्ड की बात करूं। सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूं बिट, बाइट, बिटिन, फिर हम बिट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये हम नॉर्मली गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे बिट इस्तेमाल किया और यहाँ पे बाइट किया, यहाँ बिटिन किया, यहाँ हमने बिट्स कह रहे हैं। तो आपने शायद सुना होगा कंप्यूटर में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है बाइट। कंप्यूटर में कभी नॉर्मली आप सुना होगा ना कि कंप्यूटर में भाई मेगाबाइट, गीगाबाइट, सुना है आपने? मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, ठीक है, वो बाइट होता है। अच्छा, एक आपका बाइट होता है काटना, एक होता है काटना, ठीक है। तो बाइट आप समझना होगा आपको, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, इतना बाइट है फला। और बिट, आपने एक लफ्ज सुना होगा, यहाँ मैंने बिट लिखा है ना, बिट। इसके साथ हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लिटिल बिट। लिटिल बिट, थोड़ा सा, मुझे आई हैव लिटिल बिट नॉलेज, लिटिल बिट, थोड़ी सी जान पहचान है, नॉलेज है, ठीक है, क्लियर है। चलें, तो अब इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने एक दो सेंटेंसेस बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे आपको, अच्छा, जैसे हम कहते हैं ही बिट हिज यंगर ब्रदर। अब यहाँ हम जो कह रहे हैं ना, ही बिट हिज यंगर ब्रदर, ये जो बिट है ये किस चीज का सेंस दे रहा है। यहाँ हमने सेंटेंस लिखा ही बिट हिज यंगर ब्रदर। अब यहाँ हमने बिट लिखा है, और अगर हम लिखते हैं ही बाइट हिज यंगर ब्रदर, तो ये सेंटेंस सही है? क्या बात बताएं। ऊपर वाला सेंटेंस देखें, ही बिट हिज यंगर ब्रदर, और आपका सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, ही, यहां नीचे आएंगे, हिज यंगर ब्रदर। इस तरह आपके पास ऑप्शंस आते हैं, बिट आएगा, बाइट आएगा, बिटिन आएगा, ठीक है, और बाइटिंग आएगा, और उसके बाद आएगा आपका एक और ऑप्शन आएगा, 3-4 ऑप्शंस आते हैं टेस्ट में, बाइट्स आएगा। इस तरह आपके ऑप्शंस सवाल में। तो हमें एक दफा वर्ड की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि भाई ये वाला वर्ड यहाँ इस्तेमाल होगा और इस वाले वर्ड का फार्मूला ये वाला है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज इट, ठीक है। चलें भाई, तो हाँ बिल्कुल, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ होगा ही। अब हमने लिखा ना, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका होगा बाइट्स, क्योंकि वही फार्मूला चलेगा सब्जेक्ट वर्ब। और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये वाला हमारा गलत हो गया सेंटेंस में, और ये वाला जो बिट है
ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ही बिट इज। अच्छा, काफी लोग कहते हैं बिटेड, इसको कहते हैं बिटेड, हालांकि बिटेड वर्ड नहीं है, आप यू कैन नॉट यूज बिटेड। इस तरह भी सवाल आता है, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो कोई भी सेंटेंस दे दिया, बच्चों को कंफ्यूज करना है, लगता ये है कि इनके घर से सीट जा रही है, ऐसे फील होता है कि इतना मुश्किल पेपर बनाना है कि जैसे वो अपने घर से सीट दे रहे हैं। भाई पेपर को आसान करो, तो आसान होगा तो बच्चे पास होंगे तो बिल्कुल नेचुरली उनको जॉब भी मिलेगी और रोजगार से भी लग जाएंगे। लेकिन कंपटीशन है, दिन ब दिन नौकरी मुश्किल होती जा रही है, इसलिए आप लोग सीरियस हो जाएं, चीजों को सीरियसली समझें। चलें, अब हमने यहाँ ही हैज गॉट अ लिटिल बिट नॉलेज। अब लिटिल बिट नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया ना, लिटिल बिट थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी नॉलेज है, यहाँ हमने बिट लगाया, काटने का है, और बाकी ऊपर मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं दूसरे फार्मूले, नीचे वाले फार्मूले में आपको देखा, वो आपको समझना है, ठीक है, वो आपको समझना है। ही हैज प्रेजेंटेड अ गिफ्ट, तो प्रेजेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है। वर्ड को आइडेंटिफाई किस तरह करें, वर्ड को किस तरह करें, सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज प्रेजेंटेड अ गिफ्ट, ठीक है। I have received many presents. I have received many presents. Clear है? अच्छा, I have seen many students present today. Clear है? अब देखें, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज है? वो वाली चीज मुझे बताएं, शाबाश। कौन सी चीज है भाई जिसका आपको ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड कहां पे इस्तेमाल होगा? दैट इज टू बी अंडरस्टूड। कौन सा वर्ड कहां पे इस्तेमाल होगा? तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा कि प्रेजेंट को कहां कहां इस्तेमाल करना है। He has presented a gift. I have received many presents. ठीक है। अच्छा, he has presented a present. He has presented a present in the presence of a president of Pakistan. सेंटेंस का ख्याल रखना है, वर्ड का ख्याल रखना है, कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा, किस तरह होगा। यहाँ मैंने लिखा he has presented a present in the presence of a president of Pakistan. अब यहाँ भी मैंने प्रेजेंट डाला, देख लें आप, यहाँ प्रेजेंट डाला है, उसके बाद यहाँ भी मैंने प्रेजेंट डाला है, यहाँ भी सेंस दोहरा है, यहाँ फिर मैंने इसको प्रेजेंस कर दिया है, और यहाँ मैंने प्रेसिडेंट कर दिया है। प्रेजेंटली आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, प्रेजेंटली ही प्रेजेंटेड अ प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ। पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।